उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के जबरेड़ा क्षेत्र से आज हम आपको एक ऐसे परिवार की कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसकी जिंदगी लंबे समय से बेहद मुश्किल परिस्थितियों से गुजर रही है। एक छोटा सा किराए का कमरा, कमरे के बाहर खुले में बना छोटा सा किचन और घर में जरूरत के चंद सामान के अलावा कुछ भी नहीं। इस घर में रहती हैं एक माँ और उनकी बेटी। परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है। पिता का साया भी पिछले 22 सालों से इस परिवार के सिर पर नहीं है। बेटी पढ़ी लिखी हैं, उन्होंने एमए तक की पढ़ाई की है और एक कंपनी में नौकरी भी लगी थी, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के चलते वह नौकरी भी छूट गई। हालात ऐसे हैं कि पिछले करीब 1 साल से किराया तक बाकी है। रोजमर्रा के खाने पीने के लिए भी आसपास के लोगों से मदद और उधार लेना पड़ रहा है। लेकिन आज इस परिवार के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर पहुंची है अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम के तहत इस परिवार के लिए राशन और जरूरत का सामान लेकर टीम यहां पहुंच चुकी है। आखिर इस परिवार की पूरी कहानी क्या है और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इनके लिए क्या-क्या मदद पहुंची है? आइए जानते हैं इस परिवार की पूरी कहानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। रोटी कपड़ा और मकान। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ उत्तराखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं रुड़की शहर के पास स्थित कस्बा जबरेड़ा में। यहाँ पर हम संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक असहाय परिवार से मिलने आए हैं। आप मेरे पीछे एक गाड़ी देख सकते हैं जिस पर संत रामपाल जी महाराज का एक पोस्टर लगा हुआ है। इस पर लिखा है अन्नदान महादान। ये संत रामपाल जी महाराज की द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा जो राशन सामग्री, राहत सामग्री जो ज़रूरतमंद परिवारों को दी जाती है, उसके लिए ये गाड़ी आई है। और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस गाड़ी में एक परिवार के लिए, एक असहाय परिवार के लिए ज़रूरत का सामान, राहत सामग्री जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दी जाती है, वो इसमें लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं इसकी गाड़ी के अंदर यहाँ पर सारा सामान रखा हुआ है। अभी हमें अंदर चलते हैं और देखते हैं कि परिवार की क्या हालत है, किन परिस्थितियों से परिवार गुजर रहा है और किन परिस्थितियों में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम उस परिवार को दी गई। आप देख सकते हैं सभी प्रकार का सामान यहाँ पर मौजूद है। अभी अंदर चलकर दिखाते हैं आपको कि क्या क्या सामान संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को दिया जा रहा है। तो दर्शकों, फिलहाल हम उस घर में मौजूद हैं जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक असहाय परिवार को यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री, राहत सामग्री दी जा रही है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये परिवार इस घर में रेंट पर रह रहा है, किराए पर इस घर में ये परिवार रह रहा है। सबसे पहले यहाँ पर इस परिवार की किचन आ जाती है। आप देख सकते हैं खुले में ही एक बेड पड़ा हुआ है जिसके ऊपर किचन का सारा सामान रखा हुआ है। इधर बर्तन रखे हैं, कुछ यहाँ पर आटा वगैरह रखा हुआ है। यहाँ पर एक सिलेंडर और गैस चूल्हा रखा है। थोड़ा सा सामान है इस परिवार का यहाँ पर। और देख सकते हैं कि खुले में ही कमरे के रूम के बाहर ही यहाँ पर ये किचन बना रखी है इन्होंने। यहीं पर ये परिवार अपने लिए खाना बनाता है और यहीं पर रहता है। आप इधर देख सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर प्लाई बोर्ड लगाकर यहाँ पर एक छोटी और किचन बना रखी है जिसमें बर्तन वगैरह, स्टोव वगैरह रखे हुए हैं। यहाँ पर स्टोर का सारा सामान, मतलब बर्तनों का सारा सामान यहीं पर रखा हुआ है। फिर इस मकान का जो मेन रूम है जिसमें ये परिवार रहता है वो आ जाता है। आप अंदर आकर देख सकते हैं कि ये एक रूम है जिसमें ये परिवार रहता है। देख सकते हैं रूम बिल्कुल खाली खाली है। सिर्फ यहाँ पर लेटने के लिए, बैठने के लिए यहाँ पर ये बेड वगैरह पड़े हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि घर में कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। वही रहने सहने का छोटा सा सामान, यहाँ पर थोड़ा सा सामान रखा हुआ है। तो हमारे साथ परिवार मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार माता जी। सतसाई जी। माता जी, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 2 ही सदस्य हैं। हाँ जी। कौन कौन है परिवार में? आरती, सुनीता। अच्छा, नमस्कार बहन जी। सतसाई जी। क्या नाम है आपका? आरती। अच्छा, तो आपके परिवार में 2 ही सदस्य हो आप? हाँ जी, हम 2 ही सदस्य हैं, मैं हूँ, मेरी मम्मी है। और आपके पिताजी?
पिताजी नहीं है, भाई भी नहीं है। अच्छा, क्या हुआ पिताजी को? वो अचानक बीमार हुए थे, एकदम एक्सपायर हो गए थे। अच्छा, कितना टाइम हो गया उनको एक्सपायर हुए हुए? 22 साल। हाँ जी। तो अब घर में मतलब कमाने वाला कौन है? घर की स्थिति कैसे चल रही है? कमाने वाला कोई नहीं है। 8-10 साल से मैं भी बीमार हूँ, और अभी पिछले साल मेरी जॉब लगी थी टाइटन कंपनी में, वहाँ से भी जॉब छूट गई थी। अभी तक उन्होंने भी नहीं बुलाया है, और कहीं काम करने का मन भी नहीं होता है। अच्छा, आपने बताया आप बीमार चल रहे हैं, क्या परेशानी है आपको? प्रेत बाधा है, कराया हुआ है। कितने सालों से? करीब 15-20 साल से। तो मतलब आप पहले जॉब करते थे? नहीं, पहले मैं जॉब नहीं करती थी। जो हमारे पापा का बिजनेस था वो करती थी मैं। हाँ जी, 10-15 साल तक वो किया था। अच्छा, तो मतलब अभी आप कुछ काम करते हैं? नहीं, फिलहाल हमारा कोई काम नहीं है। कहीं काम पे जाने का मन ही नहीं होता। अगर कहीं जाती भी हूँ तो 2 दिन जाती हूँ, तीसरे दिन जाती ही हूँ। क्या परेशानी होती है? बस मन ही नहीं करता है कहीं काम करने का, और शरीर में दिक्कत रहती है। जो प्रेत बाधा की वजह से शरीर काम नहीं करता। 8-10 दिन तक उठा भी नहीं जाता, चला भी नहीं जाता। तो अभी फ़िलहाल आपके पास कोई काम नहीं है, तो घर का खर्चा कैसे चल रहा है? घर का खर्च तो बस ऐसे ही, थोड़ा जान पहचान वालों से थोड़ी मदद ले रहे हैं, बस ऐसे ही चल रहा है। और 2-4 दुकानदारों के पैसे भी हो रखे हैं। मकान का किराया भी हो रखा है 1-1.5 साल का। ये मकान आपका किराए पर है? हाँ जी, मकान का कितना किराया जाता है मकान? लाइट समेत 2,000 रुपये है अभी। 2,000 रुपये किराया जाता है, तो मतलब इसका कब तक का किराया रुका हुआ है अभी? इनका 1 साल का किराया रुका हुआ है। 1 साल से आपने किराया नहीं दिया है और कोई कमाई का साधन भी नहीं है। आपने बताया कि मैं कंपनी में जॉब करती थी, वहाँ पर जॉब कैसे छूटी? वहाँ पे वैसे तो 6 महीने के बाद ब्रेक देते हैं। ये बोलते हैं कि दोबारा बुला लेंगे। कुछ थोड़ा और कहीं कर नहीं पाई मैं अभी जॉब, तबीयत की वजह से। और मैं यही चाहती हूँ कि वो टाइटन वाले ही दोबारा बुला लें तो अच्छा है। आपने क्या स्टडी कर रखी है? एमए। तो दर्शकों, जैसा कि इन्होंने बताया कि इनकी स्थिति काफ़ी गंभीर है। 22 सालों से पिता का साया सर से उठा हुआ है और इनकी जॉब एक टाइटन कंपनी में लगी हुई थी। एमए की हुई है बहन ने और इनकी जॉब भी लगी हुई थी, लेकिन प्रेत बाधा की वजह से इनकी जो जॉब है वो भी छूट गई। उसमें बाधा पड़ती है, उसमें इनका जाने का मन नहीं करता, शरीर काम नहीं कर पाता, क्योंकि प्रेत बाधा की वजह से इनके जो शरीर की हिम्मत है वो टूट चुकी है, जिस वजह से इनको कंपनी जाने में काफ़ी तकलीफ़ होती है, काम करने में काफ़ी तकलीफ़ होती है। और इन्होंने बताया कि इस घर पर जहाँ पर ये रहते हैं, रेंट पर रहते हैं और पिछले 1 साल से लगभग यहाँ का किराया भी नहीं दिया गया है और खाने-पीने के लिए भी ये इन्होंने आस-पास से उधार ले रखा है, तो काफ़ी कर्ज़े में भी ये परिवार चला गया है। तो दर्शकों, इसी बीच में हम इनसे जानना चाहेंगे, तो बहन जी, आपको संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में कैसे पता चला? हमें अन्नपूर्णा के बारे में जो अंकल जी हैं, बाबू राम जी, उन्होंने भी बताया था। और जब हम सत्संग में गए तो वहाँ पे भी किसी ने बताया था। फिर हमें नंबर मिला था, और नंबर के द्वारा ही हमने बात की थी। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा की टीम इस घर में मौजूद है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ही यहाँ पर सारा राशन रखा हुआ है। एक यहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है जिस पर लिखा है, जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो आप देख सकते हैं सभी प्रकार का यहाँ पर राशन सामग्री जो यहाँ पर रखी हुई है। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पर शिष्य भी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इनको इस परिवार के बारे में कैसे पता चला, किस प्रकार से इस परिवार से जुड़े और आज इस परिवार के लिए क्या क्या मदद आई है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जी सत साहिब जी, मेरा नाम बंकु दास है। मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ। तो सर, आप इस परिवार तक कैसे पहुँचे, कैसे इस परिवार का आपको पता चला? अभी इस परिवार ने आश्रम में प्रार्थना लगाई थी, जैसे गुरु जी का आदेश है। इस परिवार का कल ही सर्वे किया था और आज गुरु जी का आदेश इस परिवार की मदद के लिए आया कि भाई इस परिवार की मदद करी जाए राशन की, जो भी इसकी परिवार की समस्या है। तो अब उसी आदेश अनुसार परमात्मा के अभी राशन सामग्री लेकर आए। तो बताना चाहेंगे कि क्या क्या सामान आप यहाँ पर आज लेकर आए इस परिवार के लिए? इस परिवार के लिए 15 किलो आटा है जी, 5 किलो बासमती के चावल है, 4 किलो चीनी है, 1 किलो अचार है, 2 लीटर सरसों तेल है, 5 किलो आलू है, 2.5 किलो प्याज है, टाटा की चाय है, मधुसूदन का दूध है चाय बनाने के लिए, चना दाल है, मूंग की दाल है, साबुत चने है, साबुत मूंग है, और ये टाटा का नमक है, मिर्ची है, हल्दी है, धनिया है, जीरा है, बेसन है, सरफ है, 1 किलो कपड़े धोने साबुन है, नहाने का साबुन है। और ये
इस परिवार पे जैसे परमात्मा की सब तीनों टाइम की जो आरती है, सुबह का नित्य नियम, दोपहर की रामायण और शाम की संध्या आरती, तो इस परिवार पे कोई व्यवस्था नहीं है। और इस परिवार के लिए एक बॉक्स दिया जा रहा है जिससे कि इसमें चिप लगा के ये परिवार मतलब तीनों टाइम का नित्य नियम कर सकता है। तो दर्शकों, जैसा कि इन्होंने बताया कि काफ़ी सारा सामान यहाँ पर दिया जा रहा है और सभी अच्छी क्वालिटी का मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर सामान दिया जा रहा है। परिवार की रिक्वायरमेंट के हिसाब से 15 किलो यहाँ पर आटा दिया जा रहा है, 5 किलो बासमती के अच्छी क्वालिटी के चावल दिए जा रहे हैं, यहाँ पर चीनी दी जा रही है, तेल दिया जा रहा है 2 लीटर, आलू प्याज यहाँ पर दिए जा रहे हैं, सभी प्रकार की यहाँ पर दालें मौजूद हैं, सभी प्रकार के मसाले, और नहाने और कपड़े धोने के लिए भी यहाँ पर साबुन और सर्फ की व्यवस्था करके दी गई है। और एक चीज़ और, यहाँ पर इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा भी ले रखी है, लेकिन इस परिवार के पास कोई मोबाइल वगैरह नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज की जो आरती होती है, जो सत्संग वगैरह सुनने के लिए इस परिवार को ये साउंड बॉक्स भी दिया जा रहा है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ही। तो दर्शकों, जैसा कि इन्होंने बताया था कि इनको संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम का जो पता चला, तो इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में अरदास लगाई, प्रार्थना की, तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पर आ चुके हैं। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि कितने दिन पहले इन्होंने प्रार्थना लगाई थी। तो बहन जी, आपने कितने दिन पहले संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में प्रार्थना लगाई थी? संत रामपाल जी महाराज की टीम आप के पास कब पहुँची और राशन कितने दिन बाद आ चुका है? हमने परसों लगाई थी प्रार्थना और आज राशन आया है। तो दर्शकों, जैसा कि इन्होंने बताया कि परसों इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई थी और परसों से आज तीसरे दिन, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर जो सारा राशन है, सामग्री है, वो यहाँ पर दी जा चुकी है, इस परिवार को सौंप दी गई है। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य मौजूद हैं, इनसे और कुछ जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? साहब जी, बाबूदास जी। तो सर, जैसे कि इस परिवार तक आप पहुँचे, तो बताएंगे किस प्रकार से आप इस परिवार तक पहुँचे, कैसे ये परिवार आपके संपर्क में आया? देखिए, काफ़ी दिनों से इन्होंने फ़ोन किया था कि भाई हम जो है गुरुजी के बारे में जानना चाहते हैं। एक दिन नामदान केंद्र से फ़ोन आया और दास को बताया कि इनको ज्ञान गंगा पुस्तक दे कर के आओ। उस पुस्तक देने से इन्होंने पुस्तक पढ़ी और इनको जानकारी मिली। गुरुजी के सत्संग भी देखने शुरू कर दिए। उसके बाद जो है इन्होंने जाकर के नामदान केंद्र से शायद पिछले हफ्ते ही इन्होंने नाम लिया हुआ है। तो इनको अन्नपूर्णा मुहिम की जानकारी कैसे मिली? अन्नपूर्णा मुहिम की जानकारी इन्होंने जब जैसे नामदान केंद्र पे ये गए थे, इनको पूरी जानकारी वहाँ से मिली है कि भाई आप जो है कोई भी समस्या है, संत रामपाल जी महाराज जी के नंबर हैं, इस पर आप जो है डायरेक्ट बात कर सकते हैं। मेरे परमात्मा जो है हर किसी की मदद कर रहे हैं। तो दर्शकों, जैसा कि इन्होंने बताया कि इनको एक ज्ञान गंगा नाम की पुस्तक दी गई थी, पुस्तक इन्होंने पढ़ी, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझा और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए संत रामपाल जी महाराज के नामदान सेंटर पर गए। वहाँ पर इन्होंने अपनी सारी स्थिति बताई, तो नामदान सेंटर से इन्हें आश्वासन दिया गया कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनकी जो स्थिति है उसमें सुधार किया जा सकता है, इनके जो सिर के ऊपर भार है उसको कम किया जा सकता है। तो आज संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम इस परिवार के पास पहुँच चुकी है और आप देख सकते हैं कि सभी प्रकार का यहाँ पर जो राहत सामग्री है वो इनको सौंप दी गई है। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, तो इसके बारे में अगर और कोई जानना चाहे तो वो कैसे पहुँच सकता है? संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम तक कैसे जा सकता है? जी जी, ये अन्नपूर्णा मुहिम जो है गुरुजी ने पूरे भारत में चला, भारत क्या पूरे विश्व में चल रही है। जो भी असहाय हैं उन सब के लिए ये मुहिम के तहत सुविधा दी जाती है और हर कोई, जरूरी नहीं कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के ही अनुयायी, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी जगत वाला सुन करके जो भी दुखी है, जो भी मदद लेना चाहते हैं, ये नंबर हैं उनके, और संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते हैं, उनके नीचे नंबर दिए हुए, नंबर पर डायल करके पता कर सकते हैं और अपनी समस्या बताएं। और वो जो है नज़दीकी नामदान केंद्र या हमारे जो एक कोऑर्डिनेटर के माध्यम से आदेश आ जाता है कि भाई इनकी जा कर के एक जानकारी लो और यह वास्तव में इनको ज़रूरत है तो उनकी मदद कर लिए, फिर दोबारा जो है उनको प्रार्थना दी जाती है और गुरु जी का आदेश आ जाता है। उनके आदेश के आधार पर ही ये सेवा चल रही है। कोई भी इसमें लाभ उठा सकता है।
तो दर्शकों, बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई कि केवल संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ही इस मुहिम का लाभ नहीं ले सकते। अगर किसी ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा नहीं भी ले रखी है तो उनको भी इस मुहिम का लाभ दिया जा सकता है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का एक नारा है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर ज़रूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। तो जो भी ज़रूरतमंद है, जिसको भी नीड है इस अन्नपूर्णा मुहिम की, वो संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम में संपर्क कर सकता है और उनसे जुड़ सकता है और अपनी पूरी स्थिति बताकर अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ ले सकता है। तो सर, मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे ये पूरा सामान इनको दिया गया है, तो कब तक अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार को दी जाएगी? इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम की मदद जो है जब तक मिलेगी, जब तक ये परिवार में से कोई कमाने योग्य नहीं हो जाए। जब क्योंकि इस जो बहन जी है, इन्हें ओपरे की समस्या है। अब मालिक की शरण में आ गए तो परमात्मा तो ओपरा तो क्या, सब भूत बाधा दुनिया की परमात्मा की जो भक्ति है इससे सब भाग जावे। तो है कि परमात्मा की भक्ति करेंगे तो भूत बाधा भी दूर होगी, और भूत बाधा दूर होगी तो फिर जाके मतलब परमात्मा जो भी है, मतलब भाई काम इनका जैसे भी था वो दोबारा फिर काम पे जैसे जाएंगे। तो अब भी इस परिवार की होगी, हम मदद की जरूरत नहीं, उसी टाइम होगी। नहीं तो ये जब तक ये परिवार नहीं कहने, जब तक ये चलती रहेगी। आजीवन ये सेवा इनको दी जा रही है। हाँ जी, हाँ, ये आजीवन मिलती रहेगी जब तक ये परिवार में कोई कमाने योग्य नहीं होगा। और मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा, जैसे कि ये पूरा सामान आप 1 महीने की किट बनाकर लाए हैं, अगर 1 महीने से पहले ये सामान खत्म हो जाता है या किसी और चीज़ की इस परिवार को ज़रूरत पड़ती है, तो वो कैसे संपर्क कर सकता है? इस परिवार को आश्रम की तरफ से कार्ड दिया जाएगा, उस कार्ड में जो आश्रम के नंबर होंगे, ये परिवार जैसे राशन खत्म हो जाएगा उन नंबरों पर कांटेक्ट करके अपनी जानकारी दे सकता है कि हमारे पास राशन खत्म हो चुका है। अगर समय से पहले भी राशन खत्म हो जाता है तो आपसे संपर्क करके, संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में संपर्क करके वो पहले भी मंगाया जा सकता है। हाँ जी, हाँ। जैसे अगर इस परिवार के पास भाई समय से पहले खत्म हो गया ना राशन, तो ये परिवार जो है उस कांटेक्ट करके आश्रम में तो राशन के लिए बोल सकता है। जैसे ये परिवार का मैसेज मिलेगा तो राशन इनके पास पहुंच जाएगा। और जैसे कि ये आप संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री इनको दे रहे हैं आज, तो राशन सामग्री के अलावा और क्या क्या चीज़ें संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम में दी जा सकती हैं? देखो, जैसे भी परिवार की जो जरूरत है, क्योंकि पहली किस्त है परिवार के यहाँ, और अभी परिवार से पूछा जाएगा, जो भी परिवार की मतलब कोई समस्या होगी वो परमात्मा गुरु जी संत रामपाल जी महाराज के सामने रखेंगे हम। जैसे गुरु जी का आदेश होगा वैसे आगे मदद करी जाएगी परिवार की। बिल्कुल, जैसे कि इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राशन सामग्री दी जा रही है, अगर समय से पहले भी ये राशन सामग्री खत्म हो जाती है किसी कारण से, तो इनको एक कार्ड दिया जाएगा सतलोक आश्रम का, जिस पर संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों के नंबर होते हैं। उस पर संपर्क करके ये बता सकते हैं कि हमारा राशन खत्म होने वाला है या खत्म हो चुका है। तो तत्काल प्रभाव से संत रामपाल जी महाराज की टीम इस परिवार से संपर्क करके जो सामान इनका खत्म हो चुका है, जो सामान की ज़रूरत इस परिवार को है, वो सामान तुरंत प्रभाव इस परिवार को मुहैया करा देती है। और अगर इस परिवार में इन्होंने बताया कि जब तक कोई अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता, जब तक इस परिवार की स्थिति ठीक नहीं हो जाती, तब तक आजीवन इस परिवार को ये अन्नपूर्णा मुहिम की जो राहत सामग्री है वो दी जाएगी। तो मैं इनसे बात करना चाहूँगा। तो बहन जी, अब संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम आप तक पहुँच चुकी है, तो क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में? अन्नपूर्णा में इनके बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे संत रामपाल जी गुरु जी ने हमें अन्नपूर्णा का सहयोग दिया, ऐसे सभी को दें। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि बहन की आंखों में आंसू हैं। संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करने के लिए इनके पास शब्द भी नहीं है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो परिवार एक प्रेत बाधा से बहन गुजर रही है, पिताजी का साया पिछले 22 सालों से सिर पर नहीं है, और परिवार में सिर्फ एक माता जी और बहन जी हैं, और घर का खर्चा ही मुश्किल से चलता है, और एक किराए के घर पर रहना काफ़ी मुश्किल भरी बात है। और आप देख सकते हैं कि माता जी की और बहन जी की आंखों में आंसू हैं, जो ये बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद ये अपने आंसुओं के रूप में कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि एक परिवार की स्थिति आपने जानी, इस परिवार की स्थिति का आपको अवगत कराए, और किन परिस्थितियों में संत रामपाल जी महाराज इस परिवार को जुड़े। एक प्रकार से संत रामपाल जी महाराज ने आज इस परिवार को गोद ले लिया है। आजीवन इस परिवार की जो व्यवस्था है पूरी, जो भी इस परिवार को ज़रूरत होगी, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को मुहैया कराई जाएगी। और आज पहली किस्त यानी पहली बार संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इस परिवार के लिए आज राशन लेकर आ चुके हैं। तो इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज को ही जाता है। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया तेरा शुक्रिया,
तेरा शुक्रिया मैं करूं, तू ही मंजिल मेरी, जीवन का मकसद तू दूर हो या पास हो, तू है मेरा खुदा, तूने ही तो दिया है मुझे जलाल जीवन का। तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया करता हूँ प्रभु। दर्शकों, इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम का ये कार्ड दिया गया है, जिससे ये परिवार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से संपर्क करके राशन सामग्री समाप्त होने की जानकारी 2 दिन पहले दे सकते हैं, जिससे इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पुनः राशन सामग्री उपलब्ध करवाया जाएगा। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए उत्तराखंड राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 89549834 099927914890। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब